1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट को लेकर समाज का सभी वर्ग आशान्वित है, जिन्हें उम्मीद है कि केंद्र सरकार का यह अंतिम बजट समाज के सभी वर्ग को राहत पहुंचाने वाला होगा। लोकसभा चुनाव के पूर्व पेश होने वाले केंद्रीय बजट पर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के लोगों की भी निगाहें टिकी हुई है, जिन्हें उम्मीद है कि चुनावी वर्ष होने के साथ ही केंद्र की मोदी सरकार इस अंतिम बजट में समाज के सभी वर्ग को साधने का प्रयास करेगी, जिसे लेकर युवा वर्ग, किसान, अर्थशास्त्री व गृहिणियों ने अपने विचार रखे हैं, जिनका मानना है कि बजट में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान कर निम्न वर्ग व मध्यम वर्गीय लोगों को राहत पहुंचाई जा सकती है। साथ ही क्या कुछ कहा भारत 24 के माध्यम से आप भी सुने। इस तरह की अपेक्षाएं होंगी किसानों को। अभी केंद्र सरकार का जो बजट 1 फरवरी को आने वाला है, छत्तीसगढ़ के किसान बहुत ही उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। हम किसान चाहते हैं कि कृषि बजट का जो आवंटन है, टोटल बजट का कम से कम 30% आवंटन एग्रीकल्चर और ग्रामीण विकास के लिए होना चाहिए। अभी केसीसी में लोन के लिए पिछले बजट में 19 लाख करोड़ का प्रावधान सरकार कर रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि इसे बढ़ा करके 10 लाख करोड़ कम से कम बढ़ा करके 30 लाख करोड़ आवंटन होना चाहिए कृषि ऋण के लिए। इसके अलावा जो कृषि ऋण में ब्याज सब्सिडी है, अभी केंद्र सरकार 2% सब्सिडी देती है और समय पर भुगतान करने वालों को 3% अतिरिक्त। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि सब्सिडी 2% को बढ़ा करके 4% और समय पर कर्ज पटाने वालों को 2%, इस प्रकार टोटल 6% सब्सिडी केंद्र सरकार दे। मनरेगा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का एक बड़ा माध्यम है। अभी मनरेगा में बजट अलॉटमेंट बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ मनरेगा के जो मजदूर हैं उनको किसानों के साथ कृषि कार्य से संबद्ध करना एक बड़ा काम है। इसके अलावा उद्यानिकी फसलों के लिए कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट, दलहन, तिलहन, अनाज के भंडारण के लिए हर ब्लॉक में कम से कम अनाज बैंक का स्थापना हो। ये तमाम बातें हैं ताकि किसानों को बाज़ार का जो रिस्क है उससे सुरक्षा मिल सके और जो बाज़ार में जब भी कीमतें बढ़ती हैं उसका लाभ किसानों को मिल सके। तो ऐसी बहुत सारी हमारी अपेक्षाएं केंद्र की सरकार से है और हम उम्मीद करते हैं कि इसके अलावा एमएसपी की गारंटी कानून है, उसके लिए भी अलॉटमेंट हम आशा करते हैं कि सरकार इधर ध्यान देगी। बेसिकली इसमें ना गवर्नमेंट को जैसे लोन्स वगैरह होते हैं ना, तो वो इजी कर देना चाहिए, क्योंकि अभी क्या होता है गवर्नमेंट सेक्टर में लोन लेना बहुत मुश्किल है। इवन मिलता भी नहीं है, बहुत सोर्सेज भी लगाओ तो भी नहीं मिलता है। और प्राइवेट सेक्टर में जाओ तो वो लोग ईजिली प्रोवाइड कर देते हैं और बाद में इंटरेस्ट लेवल इतना हाई हो जाता है कि इंसान स्टार्टअप तो करता है बट उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो कब वो इंटरेस्ट में डूब गए और उनका स्टार्टअप डूब जाता है। और मैक्सिमम केसेस यही हो रहे हैं कि स्टार्टअप कर तो लेता है इंसान, अपने एफर्ट लगा के, अपनी नॉलेज सब कुछ अपना वो लगा देता है, बट कहीं ना कहीं बजट की वजह से वो डूब जाते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट को अगर गवर्नमेंट ईजी कर देती है कि लोन वगैरह अगर गवर्नमेंट ही इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड करने लगें लो इंटरेस्ट रेट पर, और सब लाइक सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करें लाइक मोटिवेशन के लिए कि भाई आप करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे, तो यूथ इधर उधर भटकने के बजाय अपना नेशन छोड़ के दूसरे नेशन में नौकरी क्यों करेगा। अगर चाहते हैं करना बट यही रीज़न है कि उनको बजट नहीं होता है तो वो दूसरी जॉब करे। अगर गवर्नमेंट इसमें हेल्प कर दे तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी। जी, केंद्रीय बजट अभी आने वाला है जो कि एक अंतरिम बजट है। सरकार के कार्यकाल पूर्ण होने के पहले का यह बजट है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहले मैं तो यह कहना चाहूँगा कि जो रोजगार के अवसर हैं, खासकर युवाओं को, महिलाओं को, उसके लिए भरपूर प्रयास होने चाहिए। जैसा कि अभी देखने में आ रहा है कि पिछले वर्षों में हमने देखा कोरोना के टाइम में बहुत ही ज़्यादा लोगों को समस्या आई और जिन बेसिक चीज़ों को लेकर समस्या हुई उसे लेकर सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। मसलन कहना चाहिए युवाओं को शिक्षा के लिए, शिक्षा बिल्कुल मुफ्त शिक्षा होनी चाहिए, मेरा यह कहना है, और सबको शिक्षा का अधिकार हो। एक ऐसी नीति बनाई जाए
क्योंकि शिक्षा के नाम पर हम खर्च तो कर रहे हैं, लेकिन वो कहना चाहिए कि हर वर्ग को नहीं पहुंच पा रहा है, हर स्थान पर नहीं पहुंच पा रहा है। तो सरकार को सबसे पहले काम तो ये करना चाहिए कि शिक्षा सबके लिए मुफ्त होनी चाहिए। केजी से लेकर वो पीजी तक की शिक्षा, पूरी शिक्षा जो है मुफ्त होनी चाहिए और उसके लिए प्रावधान बनाया जाए। दूसरी बात है रोज़गार के अवसर की बात है, जहाँ तक युवाओं के रोज़गार के अवसर की बात है तो बुनियादी शिक्षा होना ज़रूरी है। हम सिर्फ उनको क्या है कि ज्ञानवर्धक बातें बता दें और प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ भी ना हो, तो उससे क्या है कि बच्चे फिर उनमें भटकाव की स्थिति होती है और वे रोज़गार के अवसर तलाशते रह जाते हैं, वे सरकारी नौकरी के तलाश में रहते हैं। तो ऐसे कार्य नहीं होने चाहिए कि हम सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए दौड़ रहे हैं। सरकारी नौकरी बहुत कम मिल पाती है, सरकारी विभाग कम है। तो जो प्राइवेट सेक्टर हैं उसमें जाकर वो काम कर सके, खुद का उद्योग स्थापित कर सके, खुद के व्यापार संचालित कर सके, बहुत सारे जो प्रोफेशनल सर्विसेज होते हैं उसमें जाकर काम कर सकें। इस प्रकार की चीज़ें अगर वो अपनाते हैं बच्चे, तो उनको वैसी गाइडलाइन दी जाए, वैसे शिक्षा के साधन उपलब्ध कराए जाएँ और जो शैक्षणिक संस्थान हैं वहाँ पर भी इस प्रकार के मतलब पढ़ाई के बाद में प्रशिक्षण भी दिया जाए। प्रशिक्षण के बाद उनकी जो कार्य जो है आगे के रोजगार के जो साधन है वह बिल्कुल फिक्स हो जाना चाहिए कि उनको इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, काम करना है। ऐसी योजना सरकार को बनानी चाहिए। हम जो आने वाला बजट है उसमें सरकार से यही आशा करेंगे कि जो बजट वो तैयार करे वो मध्यम वर्गीय और जो निम्न वर्गीय है उनको ध्यान में रखते हुए ये बजट बनाए। जैसे कि गैस जो है, गैस सिलेंडर है, उसका रेट है जो बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, तो उस पर ध्यान दे। पेट्रोल के दाम है, क्योंकि जो एक परिवार होता है उसमें सभी के पास आजकल आवश्यक रूप से गाड़ियां होने लग गई है, बच्चों के पास गाड़ी आवश्यक हो गई है उनको स्कूल और ट्यूशन के लिए। तो पेट्रोल जो है वो हमारे घर के बजट पे बहुत ज़्यादा असर करता है। बाकी जो चीज़ें हैं जो है खाने पीने की जो चीज़ें हैं, हल्दी मिर्ची मसाला और जो दाल अगर है उनका भी जो रेट है वो कभी भी कम ज़्यादा तो होते रहता है, तो उस पे भी ध्यान दें कि वो हमारे रसोई पे उसका असर ना पड़े।